गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट, जैसा आपको पता था, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हम चैप्टर 3 के बारे में चर्चा कर रहे थे। और चैप्टर 3 में भी हमने कीटों का जीवन चक्र, कीटों का नियंत्रण, कीटों की विशेषताएं और उसके बाद हमने 2 कीटों के बारे में भी चर्चा कर ली। जैसा पहला कीट हमने पढ़ा कातरा, उसके बाद हमने पढ़ लिया सफ़ेद रट। अब ये जो तीसरा हमारा कीट है वो कीट है टिड्डा, जिसको हम कह देते हैं फड़का। अगर मैं स्टूडेंट्स टिड्डा या फड़का कीट की बात करूं तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें इसके बारे में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। अगर इसके वैज्ञानिक नाम को हम देखें तो क्या होता है, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। दूसरी अगर मैं इसकी कुल की बात करूं तो एक्रीडीडी होता है, एक्रीडीडी। तीसरी अगर मैं इसके वर्ग की बात करूं तो क्या होता है, आर्थोप्टेरा। क्या होता है, आर्थोप्टेरा इसका वर्ग होता है। ये तो हो गई इसके वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात। हमें जो मैनुअली प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं विशेषताओं से। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम किस पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं, विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि विशेषताओं से हमें कौन कौन से जो पॉइंट हैं वो पूछे जाएंगे। विशेषता, चलिए विशेषताओं में जैसा मैंने आपको कातरा और उन सारे ही कीटों में बताया था, काफी सारे मैंने ऐसे कॉमन पॉइंट बताए आपको जिनके कारण हम बहुत ही सरलता से विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी विशेषताओं में, वो पढ़ी थी उनका रंग। कीट का क्या पढ़ा था, कीट का रंग। तो अगर मैं यहाँ स्टूडेंट्स कीट के रंग की बात करूं तो यहाँ हम कीट का रंग डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो टिड्डा है, टिड्डा कीट अपना जो रंग है वो हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है। बाजरा के साथ होगा तो हरा रंग होगा, गेहूं के साथ होगा तो अलग रंग होगा। यानी ये हमेशा अपना रंग क्या करता रहता है, बदलता रहता है। तो इसमें हमें कौन कौन सी विशेषता लिखनी है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो टिड्डा कीट है, टिड्डा कीट को हम कह देते हैं अंतरराष्ट्रीय शत्रु। क्या कहा जाता है इसको, अंतरराष्ट्रीय शत्रु भी कहा जाता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है, अंतरराष्ट्रीय शत्रु। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस कीट को अंतरराष्ट्रीय शत्रु कहा जाता है, तो किस कीट को कहते हैं, टिड्डा कीट को अंतरराष्ट्रीय शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर आगे बात करें इसकी दूसरी विशेषता, जैसा कि मैंने आपको कातरा कीट में भी बताया था कि जितने भी हम इस चैप्टर में कीट पढ़ने वाले हैं वो सभी कैसे हैं, सर्वभक्षी कीट हैं। तो ये कीट भी कैसा है, ये दूसरा ये जो कीट है ये सर्वभक्षी कीट है, यानी सब कुछ खा जाता है। दूसरा कैसा हुआ, ये सर्वभक्षी कीट है। तीसरी में अगर बात करें इस कीट की विशेषताओं की, तो ये जो कीट है वो कैसा होता है, उड़ने वाला होता है। कैसा होता है, उड़ने वाला होता है ये कीट। इस कीट की विशेषता क्या है, जैसे टिड्डी और कातरा। टिड्डी और कातरा में हमने ये पॉइंट नहीं लिखा, टिड्डी नहीं उड़ती है, वो टिड्डी तो हम पढ़ रहे हैं। जो हमारा पिछला था सफेद लट, सफेद लट में हमने नहीं लिखा क्योंकि वो मृदा में पाई जाती है, उड़ती नहीं। ये कीट क्या है, ये कीट उड़ने वाला कीट। नेक्स्ट में चौथी बात में जो कॉमन विशेषता हमने पढ़ी उनमें से आप लिखते हो, इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है वो 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भागों में। इसके शरीर पर कितने खंड पाए जाते हैं, इसके शरीर पर 20 खंड पाए जाते हैं। क्या लिख सकते हो, इसके शरीर पर 20 खंड पाए जाते हैं। आप लिख सकते हो कि इसके शरीर पर क्या पाया जाता है, काइटिन का आवरण पाया जाता है। इसका जो शरीर है उस शरीर पर क्या होता है, काइटिन का आवरण होता है। नेक्स्ट में अगर बात करना चाहो स्टूडेंट्स, हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट जैसे तो क्या होता है, इसके शरीर पर काइटिन का आवरण पाया जाता है, शरीर 20 खंडों में विभाजित होता है। और जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके सिर पर क्या पाई जाती है, एक जोड़ी सरंगिका। क्या पाई जाती है, एक जोड़ी सरंगिका पाई जाती है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका जो सिर होता है इस कीट का, इसके सिर पर क्या पाई जाती है, एक जोड़ी सरंगिकाएं पाई जाती है। एक जोड़ी सरंगिकाएं, आंख तो पाई ही जाती है एक जोड़ी, आंख के अलावा एक जोड़ी क्या पाई जाती है, सरंगिकाएं भी पाई जाती है। तो ये सारी इसकी क्या हो गई, विशेषता होगी। जनरल विशेषता मैंने इस कीट को देख करके ही लिखी है, और ये वही सारी विशेषताएं हैं जो मैं सामान्य कीटों में आपको बताते हुए आ रहा हूं। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समझ लेना बस, तभी आपको ये सारी चीजें रट जाएंगी। नेक्स्ट में अगले पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगला पॉइंट में क्या पूछा जाता है, अगला जो हमें पॉइंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोषक पौधे। पोषक पौधे एवं क्षति। पोषक पौधे या क्या पूछा जाएगा, क्षति। तो स्टूडेंट इसके द्वारा अगर मैं क्षति की बात करूं या मैं इस कीट के पोषक पौधे की बात करूं, तो इस कीट के पोषक पौधे कौन कौन से होते हैं
इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वो क्या होते हैं, वो सारे ही खरीफ के पौधे होते हैं। यानी ये जो कीट है वो कौन सी फसलों में हानि पहुंचाता है, वो खरीफ की फसलों में हानि पहुंचाता है। खरीफ में भी अगर बात करें इसका प्रकोप किसमें होगा, जैसे सबसे ज्यादा में अगर बात करें इसका प्रकोप किसमें होता है, इसका प्रकोप आपका बाजरा में होता है, इसका प्रकोप आपका ज्वार में भी होता है, इसका प्रकोप आपका मक्का में भी होता है। यानी जो खरीफ की फसलें होती हैं उन सारी ही खरीफ की फसलों में इस कीट का क्या होता है, प्रकोप होता है। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट, जो ये कीट है, ये जो हमारा कीट है, इस कीट की अगर मैं बात करूं तो ये कीट 3 प्रकार का होता है। जो टिड्डा है, टिड्डा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये कीट कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब टिड्डी या टिड्डा कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा जाएगा कि टिड्डा कितने प्रकार के होते हैं, टिड्डी कितनी प्रकार की होती है। आपको वो ये प्रश्न बड़ी ही आसानी से पूछ लेगा। तो अगर इस प्रश्न में प्रकारों में बात करूं तो प्रकारों में आप लोगों का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, चलिए अपन देख लेते हैं। ये 3 प्रकार की होती है टिड्डियां। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली एक टिड्डी आती है रेगिस्तानी टिड्डी। क्या आती है, रेगिस्तानी टिड्डी, रेगिस्तानी। अब जो रेगिस्तानी टिड्डी है वो उसका नाम क्या है, आपसे पूछेगा कि रेगिस्तानी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो रेगिस्तानी टिड्डी कौन सी है, जो हमने यहाँ लिखी है, सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया। कौन सी वाली है, जो सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया वाली टिड्डी है, ग्रीगेरिया। सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया क्या है, ये रेगिस्तानी टिड्डी है। सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया क्या है, रेगिस्तानी टिड्डी है। प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी टिड्डी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, तो सबसे ज्यादा जो हानिकारक होती है वो कौन सी होती है, रेगिस्तानी टिड्डी होती है। यानी ये क्या होती है, ये सर्वाधिक हानिकारक होती है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि निम्न में से सर्वाधिक हानिकारक या सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली टिड्डी कौन सी है, तो कौन सी हुई वो, रेगिस्तानी टिड्डी या सिस्टोसर्का ग्रीगेरिया हुई। दूसरी में अगर बात करें स्टूडेंट, जो दूसरी टिड्डी आती है, दूसरी टिड्डी है आपकी प्रवासिनी टिड्डी। कौन सी वाली, प्रवासिनी। चलिए अगर स्टूडेंट्स में प्रवासिनी टिड्डी की बात करूं तो प्रवासिनी टिड्डी का आपसे क्या पूछा जाएगा, वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। क्या है, लोकस्टा, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, माइग्रेटोरिया। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि प्रवासिनी टिड्डी कौन सी है या प्रवासिनी टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, लोकस्टा माइग्रेटोरिया। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट, ये जो टिड्डी पाई जाती है प्रवासी टिड्डी, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये भारत में राजस्थान व गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, भारत में राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तीसरी जो हमारी टिड्डी आती है, तीसरी टिड्डी कौन सी है स्टूडेंट्स, अगर मैं तीसरी टिड्डी के बारे में बात करूं तो वो है आपकी बम्बैया टिड्डी। क्या कहते हैं उसको, बम्बैया टिड्डी, बम्बैया टिड्डी। अगर मैं स्टूडेंट्स बम्बैया टिड्डी की बात करूं तो प्रश्न आपको उसी तरह से पूछा जाएगा, बम्बैया टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पटंगा संशिष्टा। क्या होता है, पटंगा संशिष्टा, पटंगा संशिष्टा। क्या होता है, पतंगा संशिष्टा होता है। आपको यहां से तीनों ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो इनके वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा तीनों में से किसी का भी, एक क्या पूछ लेगा, सर्वाधिक हानिकारक टिड्डी कौन सी है, प्रवासी टिड्डी कहां पाई जाती है, बम्बैया टिड्डी कहां पाई जाती है। अगर मैं प्रवासी टिड्डी की बात करूं स्टूडेंट्स, इस टिड्डी की हम एक वर्ष में 2 पीढ़ियां ले सकते हैं। कितनी पीढ़ियां ले सकते हैं, एक वर्ष में 2 पीढ़ियां ले सकते हैं। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी टिड्डी है जिसकी एक वर्ष में 2 पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो एक वर्ष में 2 पीढ़ियां हम कौन सी टिड्डी की ले सकते हैं, जो प्रवासी टिड्डी है, प्रवासी टिड्डी की एक वर्ष में 2 पीढ़ियां ले सकते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट, जो टिड्डियां होती हैं इनमें 2 तरह की अवस्था पाई जाती है। एक तो होती है इनमें एकल अवस्था और एक होती है युथी अवस्था। यानी इनमें जो अवस्थाएं होती है वो 2 होती है। एक तो कौन सी होगी, एकल अवस्था। क्या होगी, एकल अवस्था। और दूसरी में अवस्था कौन सी होती है, युथी अवस्था, युथी। अगर मैं एकल अवस्था की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एकल अवस्था की जो टिड्डी हैं वो विरल होती हैं, यानी काफी दूर दूर और कम संख्या में होती हैं। युथी अवस्था की जो टिड्डी होती हैं वो काफी सघन होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि टिड्डियों का झुंड आया हो, तो कई झुंड तो कैसे आते हैं, वो ऐसे होते हैं जो दूर दूर होती हैं टिड्डियां। कई झुंड बहुत घने होते हैं,
तो जो घने झुंड होते हैं उनको हम कहते हैं युति अवस्था, जो विरल झुंड होते हैं, जो दूर दूर टिड्डियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एकल अवस्था कहते हैं। जब कोई टिड्डी एकल अवस्था से युति अवस्था में जाती है, जब कोई टिड्डी एकल अवस्था से युति अवस्था में जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसिएंट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं स्टूडेंट ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट अवस्था। जब कोई टिड्डी एकल अवस्था से युति अवस्था में जाती है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, ट्रांसिएंट अवस्था कहा जाता है। ये क्या हो गई, ये हो गई टिड्डी के बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट टिड्डी का जीवन चक्र, अगला क्या आता है, अगला आता है टिड्डी का जीवन चक्र। तो जीवन चक्र मैंने आपको वहां भी लिखाया था सफेद रट में, जीवन चक्र मैंने आपको कातरा में भी लिखाया था, उसी तरह से आपको यहाँ लिखना है। जैसे ये क्या हो गई, अगर मैं यहाँ जीवन चक्र की बात करूं तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए साफ नहीं करते, हम यहाँ लिख लेते हैं। जीवन चक्र में अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, इसकी बात करें अपन जीवन चक्र। अब जीवन चक्र में वही चीजें आपको लिखनी है पहले। अब देखो हमने क्या लिखा, हमने उन दोनों में जो कातरा कीट हमने पढ़ा और हमने सफेद रट कीट पढ़ा, उन दोनों में हमने क्या लिखा कि उनमें पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, पूर्ण कायांतरण। लेकिन ध्यान रखना जैसे टिड्डी जो कीट है, टिड्डी कीट में क्या पाया जाता है, इसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपूर्ण कायांतरण। तो पहला तो पॉइंट क्या हुआ कि इस कीट में क्या पाया जाता है, अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, वही ये भी कीट कैसा है, एक लिंगी। मैंने आपको बताया था सारे ही कीट हैं आपके वो कैसे हैं, एक लिंगी कीट है। ये कीट कैसा है, एक लिंगी कीट है। तीसरी मैंने आपको क्या बताई, अंडा। अब ये कीट कैसा है, खरीफ का कीट है। जब कीट खरीफ का है तो अंडा कब देगा, बरसात के बाद। कब देगा, बरसात के बाद देगा। तो बरसात के बाद अंडा देगा, और अंडा कहाँ देगा, ये मृदा में देगा। यानी यह कीट बरसात के बाद कहाँ अंडे देता है, मृदा में अंडे देता है। चौथी अगर मैं पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट, इसकी जो एक मादा है, इस कीट की जो एक मादा है वो कितने अंडे देती है, 500 अंडे देती है। आपको जनरली प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक मादा, टिड्डे की एक मादा कितने अंडे देती है, तो 500 अंडे देती है। आगे अगर बात करें, इन अंडों का जो ऊष्मायन काल होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, इन अंडों से वयस्क बनने का जो समय होता है, इनमें क्या बनता है, इनमें निम्फ बनता है। इनमें क्या है, अपूर्ण कायांतरण है, और अपूर्ण कायांतरण में क्या बनेगा, अंडा से निम्फ बनेगा। तो निम्फ यहाँ 10 से 40 दिन में बनता है। कितने दिन में बनेगा, 10 से 40 दिन में। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनमें जो ऊष्मायन काल होता है, इसके अंडों का ऊष्मायन काल कितना होगा, 10 से 40 दिन का होगा। फिर मैं छठवां पॉइंट क्या लिखता हूँ कि इसकी एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां प्राप्त होंगी, इसकी एक वर्ष में 2 पीढ़ियां प्राप्त होती हैं। कितनी पीढ़ियां हम प्राप्त कर सकते हैं, एक वर्ष में इसकी हम 2 पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, इसका जीवन चक्र हो गया। लिखेंगे कैसे अपन जीवन चक्र, बहुत सरल। अपन लिखेंगे कि इस कीट में अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। दूसरा क्या लिखेंगे, यह एक लिंगी कीट है जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे, यह कीट अपने अंडे बरसात के पश्चात मृदा में देता है। इस कीट की एक मादा लगभग 500 अंडे देती है। अंडों का ऊष्मायन काल 40 से 50 दिन का होता है। एक पीढ़ी यानी एक वर्ष में इस कीट की 2 पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका जीवन चक्र। बाकी एक चीज क्या बची, नियंत्रण मैंने आपको बता ही दिया है हमें किस तरह से लिखना है। नियंत्रण सारे कीटों में कॉमन लिखना होता है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो सारी चीजें मैंने आपको काफी बेसिकली बता दी। मैंने ये आपको क्या बता दी, इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बता दी, इसकी विशेषताएं बता दी, आप किस तरह से इसकी विशेषता लिख सकते हो। जैसे अंतरराष्ट्रीय शत्रु है ये सर्वभक्षी कीट है, ये उड़ने वाला कीट है, इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, इसके शरीर पर 20 खंड पाए जाते हैं, इसके शरीर पर काइटिन का आवरण होता है, इसका सिर पर जो एक जोड़ी क्या पाई जाती है, संरंगिकाएं पाई जाती हैं। आपकी जो सारी चीजें हैं वो इसमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो फ्रेंड्स आपका ये कीट था टिड्डा या फड़का, वो यहाँ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम अगले कीट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।